क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों को पढ़कर सत्य असत्य, क्या लगाना है, सत्य असत्य में से उपयुक्त पर सही का अंकित कीजिए। अब इसे हमें कैसे पता चलेगा, ए पावर माइनस के एम बराबर 1/m, ए पावर की संख्या को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जो बराबर के पहले और बराबर के बाद की संख्या को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। तो इस पर पावर आपका माइनस के एम है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, एक, किसके नीचे, ए के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, एक। अब इस a/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a। अब आपका ये m जो माइनस में है, तो यहाँ पे a के ऊपर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो a पर पावर क्या हो जाएगा, m। तो ये आपका राइट हैंड साइड मिल गया। इसके मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व किए तो अपने को राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सत्य। क्या लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए इन दोनों का आधार समान है, इन दोनों का आधार क्या है, समान है। तो आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आपका माइनस का 2 माइनस के 2 हो गया, माइनस के 3, और ये आपका जुड़ेगा तब प्लस, अब ब्रैकेट में माइनस के 4, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, माइनस के 2, अब देखिए माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस के 4, यहां तक क्लियर हो गया। माइनस के 2, ये देखिए माइनस के 3 और माइनस के 4, आपका माइनस के 7, आपका ये सॉल्व हो गया। आपका इसमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस के 4, 3 प्लस के 4, तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं मिला है राइट हैंड साइड में, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये असत्य है। ये देखिए बट्टे के रूप में ये वाला पोजीशन आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, इधर वाला पोजीशन आपका राइट हैंड साइड। कोई भी है आपका भिन्न के रूप में हो, मान लीजिए ये 8/3 हो गया, तो हमेशा क्या होगा, 8/3, मतलब इस 3 से इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये बट्टे के रूप में है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सोल्व करते हैं। तो ए पर घात m हो गया भागा a पर घात n, ये हो गया। ये बट्टे के रूप में था, अब सीधा ये भाग के रूप में यहाँ पे आ गया। क्लियर। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, आधार समान होने पे भाग में घातें घट जाती हैं। a m माइनस n घातांक m माइनस n, ये दोनों सेम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए n पहले है और m बाद में, m माइनस के यहाँ पे n माइनस का, तो इसलिए ये कथन असत्य होगा, ये वाला कथन क्या हो गया, असत्य। इसी तरह से इसमें हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। क्लियर। अब इसको 0.00007 उसके बाद m दे दिया है, तो हम इसको पॉइंट हटाते हैं। पहले पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद की संख्या जितनी होंगी उनके गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमें संख्या गिनना है, हमें एक चर राशि को नहीं गिनना है, नीचे कुछ नहीं, एक। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। अब ऊपर आपका ओनली 7m और नीचे इस पूरे को क्या कर लेंगे, कितने जीरो है, 6 0 है, तो हम सीधा 10 लिखेंगे, इसके ऊपर 6 घात के रूप में लिख देंगे। यहां तक हो गया। अब इसे हमें तो इस रूप में रखना है, तो यहां पे लिख सकते हैं 7m इंटू ये 10, अच्छा ये बट्टे में है, नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस लाइन के ऊपर लेके जाएंगे अंश के रूप में, तो माइनस के 6 हो जाएगा।
अच्छा, ये वाला पोजीशन यहाँ पे है नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका असत्य। क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक। दूसरा, एक आयत में विकर्ण माप के होते हैं, असमान के बराबर, तो क्या होंगे आपके बराबर। बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग होता है 360 या 180, तो आपका क्या होगा 360। यदि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर लंब लंबाई की हो तो इसे समलंब कहते हैं, समबाहु या समद्विबाहु। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? समद्विबाहु। क्वेश्चन नंबर 15 है, खंड अ का खंड ब से मिलान कीजिए। ये आपका खंड अ हो गया, एक खंड आपका ब हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, इधर भी एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर इधर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो उससे मिलान करेंगे। तो आप देखिए, अगर इससे सोल्व करते हैं, यहाँ पे लेके सोल्व में ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ए को इससे गुना करेंगे तो ए बी, फिर ए को इसके साथ भी गुना करेंगे तो प्लस के ए सी। ए बी और ए सी आपका ये चौथे नंबर का है, तो इसको ले आके इससे मिला देंगे। इसी तरह से दूसरे वाले को जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो देखें इसमें कौन सा मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे ये पी क्यू इंटू ब्रैकेट में माइनस के पी क्यू, तो देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, पी को पी से किए तो क्या हो गया पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से किए तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इसका ये वाला पोजीशन आपको कहाँ इसमें नजर आ रहा है? ये पहला, तो इस बी को हम इस पहले से मिलान कर देंगे, हो गया। इसी तरह से इसको देखेंगे, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो इसको अगर सोल्व करते हैं ए माई प्लस के बी इसका होल स्क्वायर का सूत्र, तो ये आपका पूरा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 प्लस के 4 एक्स और प्लस के 4, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला कहाँ आपका है? ये 3 में, तो आपका सी ये 3 में हो गया। डी को अब सोल्व करते हैं। आपका आधार समान है, गुना हो रहा है, तो आधार समान होने पर घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो पर 5, ये वाला ऑप्शन ऐसा किसमें नजर आया आपका? ये 2 में, तो इसको इससे मिलान कर देंगे। इस तरह से ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इन उपयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ये आपको एक सर्कल है, इसमें ए बी सी डी ऐसे दे रखा है। पहला है, पहिए को घुमाने पर पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा आपका? ए बी सी और डी होगा। बी देखिएगा, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे, एक सिक्का अपन लेते हैं, उसमें एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है? टेल। हेड और टेल, एच से हेड हो गया, टी से टेल हो गया। ये हो गया। इसमें तो 2 सिक्के एक साथ उछाला रहा है, तो जब भी 2 सिक्के उछालेगा तो उसका क्या परिणाम मिलेगा? तो यहाँ पे बी 2 सिक्कों को एक साथ
उछालने पर परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करना होगा आपको? 2 बार तो हेड लिखना है, लिख लिए, फिर 2 बार आपको टेल लिखना है। उसके बाद हेड टेल हेड टेल,